हाँ जी बेटा। तो हम बात कर रहे थे बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पहले हुआ ऑब्वियसली, फिर इलेक्ट्रॉन्स का पता बाद में चला। ठीक है, ये बात है। तो हम एक डायग्राम कल बनाए थे, कुछ थ्योरी भी हमने पढ़ी कि विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1879 में, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जे थॉमसन ने। तो कैथोड रे तो पता लग गई थी कि कोई कैथोड रे जा रही है, कुछ ग्लो दिखा था। उन्होंने ये बात स्टडी कर ली थी कि अगर लो प्रेशर पे किसी गैस को किसी ग्लास ट्यूब के अंदर भर दिया जाए और उस ग्लास ट्यूब के एंड में दो मेटल प्लेट्स जो लगाई गई हैं उन्हें हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें ग्लो मिला कैथोड से जो एनोड की तरफ जाता हुआ अपीयर हो रहा था। तो उन्होंने उस रे को कैथोड रे नाम दे दिया था। और वो जो ट्यूब थी उस ट्यूब का नाम क्या था? कैथोड रे ट्यूब, या उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब भी कह देते हैं, या उस ट्यूब को आप इवैक्यूएटेड ट्यूब भी कह देते हैं। कल मैंने ये सब नाम आपके सामने लिए। जे थॉमसन ने यही सेम एक्सपेरिमेंट और बेटर तरीके से परफॉर्म किया और कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया। कैथोड रे तो पता चली गई कि कुछ है, उन्होंने बेटर तरीके से क्या करा एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने कैथोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जो कैथोड रे दिख रही थी, ग्लो दिख रहा था, उस ग्लो को और चमकाया। कैसे चमकाया भाई? कैसे चमकाया? अरे कैरेक्टरिस्टिक्स बता के कैसे चमका देगा? चमकाया, ग्लो और ज्यादा लाया। कैसे? और लो प्रेशर नहीं करा। उन्होंने क्या काम करा भैया, एक केमिकल आपने देखे हैं हाईवे वगैरह पे, आप जाते हो फ्लोरोसेंट पेंट रहता है, रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं भाई, वो लाइट थोड़ी होती है, रिफ्लेक्टर्स होते हैं। रिफ्लेक्टर क्या है, जितनी भी उन पे लाइट जाके टकराएगी वो सारी की सारी वापस भेज देंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे जरा सी। जितनी भी लाइट उन पे जाएगी टकराएगी वो सारी की सारी वापस भेज देते हैं, ग्लो करते हैं। तो ऐसा ही कोई केमिकल की कोटिंग कर दी, किधर की तरफ? एनोड वाले ग्लास ट्यूब की तरफ। ठीक है ना, जैसे मैं दोबारा कल वाला ही डायग्राम बना रहा हूँ बच्चा, तो ऐसा कुछ डायग्राम हमने कल बनाया था। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था बेटा, इसे कनेक्ट कर दिया था टू वैक्यूम और सक्शन पंप टू रिड्यूस प्रेशर इनसाइड द ग्लास ट्यूब। यहाँ पर एक मेटल की प्लेट आपने ली थी और एक मेटल की प्लेट आपने इधर, ऐसे मेटल की प्लेट्स ली थी। इस मेटल प्लेट को कनेक्ट किया था और इस मेटल प्लेट की को भी कनेक्ट किया था। किससे कनेक्ट किया था बेटा? हाई वोल्टेज बैटरी से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव इधर लगा के पहले हमको कनेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव ये से कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव ये से कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज बैटरी बच्चे हमने नियरली कितनी वोल्टेज? 10,000 वोल्ट। ठीक है, और ये क्या सिंबल है बेटा? की या स्विच। जब ये ऐसे बना के ना ब्रैकेट से ये डॉट लगाते नहीं है, तब इसका मतलब होता है स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने का मतलब करंट फ्लो कर रहा होगा? नहीं, है ना, स्विच ऑफ होता है थोड़ी करंट फ्लो करता है तब। और अगर मैंने ये डॉट लगा दी तो इसका मतलब हो जाता है की या स्विच ऑन, और अब करंट फ्लो करेगा, क्लोज हो गया सर्किट, है ना। करंट क्लोज मतलब सर्किट आपका वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया मेटल की एक प्लेट को, नेगेटिव टर्मिनल से एक को पॉजिटिव। तो ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल है। हमने बात करी थी कि नेगेटिव टर्मिनल को एक नाम से बुलाते हैं यहाँ पर, किससे? कैथोड क्यों कहते हैं अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये हम पढ़ लेंगे 10th क्लास में। लेकिन बोलते क्या है वो जरूर हमें पता होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं यहाँ पर? एनोड बोलते। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी। और इस ट्यूब के अंदर हमने क्या भरी हुई है? गैस। ठीक है ना, हाइड्रोजन भरी है एट लो प्रेशर। वो लो प्रेशर कितना है?
नियरली 10⁻² एटमॉस्फेयर। जब प्रेशर रिड्यूस करके इतना कर दिया 10⁻² एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर उन्हें ग्लो दिखाई दिया था जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा, ठीक है। और वो ग्लो कब तक दिखाई देता रहा? 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब रिड्यूस करते करते प्रेशर 10⁻⁴ हो गया, तब तक वो ग्लो दिखाई देता रहा। उसके बाद वो ग्लो दिखना दोबारा से बंद हो गया। ग्लो दिखना बंद हो गया, मैंने ये नहीं कहा करंट फ्लो होना बंद हो गया, करंट तो फ्लो कर रहा था, ग्लो नहीं दिख रहा था। क्योंकि आपके दुनिया की सारी रेडिएशन देख पाते हो, मोबाइल्स में इतनी सारी रेडिएशन निकलती हैं, हमारी बॉडी से मैं बोल रहा हूँ मुझे गर्मी लग रही है, हीट निकल रही है, आपको दिख रही है? वो नहीं दिखती। तो सारी रेडिएशन दिखती है हमें? नहीं दिखती। हमें बस कुछ रेडिएशन से जो दिखती हैं उसे हम कहते हैं हमारा विजिबल रीजन। कितने कलर होते हैं दुनिया में? कितने कलर होते हैं दुनिया में? भैया 1 होता। 1? बेटा ऐसा कर, तू वॉशरूम जा थोड़ी देर में, बताइए। थोड़ा गैस हो रही है, टकरा रही है सिर में इसलिए। हाँ 7 है ना, 7 कलर होते हैं यार। इंद्रधनुष के कलर 7 होते हैं। हाँ, तो ब्लैक कोई कलर है क्या? ब्लैक कोई कलर है? बताइए, ब्लैक कलर है कोई? है? ये जीन्स पहन रखी है, ये कलर है? ये जैकेट पहनने की ब्लैक क्या कोई कलर है? फिर क्या है ये? हाँ, शेड है ये। शेड भी नहीं है तो। व्हाइट क्या कोई कलर है? आप कहोगे शेड है, नहीं। ब्लैक कोई चीज क्यों दिखती है? ब्लैक तब दिखती है कोई चीज जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट जब जा रही हो और वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर। अगर कोई ऑब्जेक्ट जितनी भी उस पर लाइट पड़ रही है ना, सारी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई टकरा के वापस आपकी आंखों में नहीं आएगी, तो आपको कोई कलर दिखेगा। तो ब्लैक कलर इज सिंपली एब्सेंस ऑफ लाइट। ब्लैक कलर इज सिंपली एब्सेंस ऑफ लाइट। जो भी चीज आपको दुनिया में ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है जाकर, और वो सारी की सारी लाइट भी तो एक एनर्जी है, तो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर, इसलिए वो काला दिख रहा है। व्हाइट क्यों दिखती है कोई चीज? कि भाई उस पे जो लाइट पड़ रही है वो उसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सारी की सारी टकरा के वापिस भेज रहा है, तो इसलिए वो चीज आपको व्हाइट। पत्तियां ग्रीन क्यों दिखती हैं? क्योंकि वो ग्रीन कलर के छोड़कर और सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट व्हाइट होती है, व्हाइट लाइट उस पर डलती है, दिखती पत्ती ग्रीन है। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट लाइट के जो 7 कलर होते हैं, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, उन 7 कलर में से 6 कलर के आसपास एब्जॉर्ब कर लेता है लगभग। बस ग्रीन के आसपास का जो कलर है उसको क्या करता है, वो वापिस भेजता है, इसलिए पत्तियां क्या दिख रही है? आप कहते हो कोई कोई पत्ते तो लाल भी दिखते, तो वो लाल रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। सही बात है, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब आप कहोगे जो चीज हमें जिस कलर की दिख रही है, इसका मतलब उस पर जब व्हाइट लाइट पड़ रही होगी तो व्हाइट लाइट में से वो अदर कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, बाकी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। उनका हुडी रेड दिख रहा है, तो इस पे जो व्हाइट लाइट पड़ रही है, यहाँ पे मैंने व्हाइट लाइट ही तो लगाई हुई है, व्हाइट ही तो है, लेकिन अलग अलग कलर दिख रहे हैं। उनका हुडी रेड दिख रहा है, क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट में से बस जो रेड कलर की लाइट है वो इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं करी, बाकी सारी कर ली होगी, रेड वाली इन्होंने वापस भेज दी टकरा के, इसलिए क्या दिख रहा है इनका ये ऐसे ही तो है। तो ये बात बाकी और डिस्कशन 10th में करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा लाइट। अभी हम लाइट की बात ज्यादा करेंगे, जरूर से ज्यादा जितनी फ्लो में भावनाओं में रह गया। तो हमें कहना था, हमें टॉपिक पे आना था, टॉपिक पे आऊंगा तो क्या बताऊंगा कि भाई गैस भरी लो प्रेशर पे ग्लो दिखा, कितने प्रेशर पे दिखना शुरू हुआ, इतने प्रेशर तक दिखता रहा। क्या इसके बाद करंट फ्लो ना बंद हो गया? नहीं, करंट फ्लो हुआ, लेकिन तब कलर नहीं दिख पा रहा था। ऐसी कोई रेडिएशन थी, ऐसी कुछ रेज चल रही होंगी तब कैथोड से एनोड वगैरह, जो हमें दिखाई नहीं दे सकती थी। ग्लो बस इस रेंज में दिखा था। अब समझो मेरी बात, पॉइंट अब हमारे सामने आता है कि भाई वो ग्लो क्यों दिख रहा है? वो कैथोड रे है तो क्या है उस रे के अंदर? कोई पार्टिकल ही है या खाली वो आपको कुछ ग्लो ऐसी दिखाई दे रहा है? तो वो सब आपका थॉमसन ने पढ़ा। तो देखिए क्या हो रहा था, ये हो रहा था, या जो आपको पता भी है कि जब आपकी कोई बैटरी या जो सेल होती है उसमें क्या चलती है? रिएक्शन। बैटरी या सेल में क्या चलती है बेटा? रिएक्शन। उस रिएक्शन की वजह से होता क्या है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाते हैं।
जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वही हमारा कौन सा टर्मिनल हो जाता है, नेगेटिव। उसको ही क्या बोल देते हैं, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है। तो आपका जब केमिकल रिएक्शन होती है ना बैटरी में या सेल में, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी का होने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो गए। और जो दूसरा टर्मिनल है जिसे पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है, वह इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी। अब यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, हीट कहां से कहां जाती है, जहां ज्यादा है गर्मी वहां से कम की तरफ। पानी कहां से कहां जाता है, जो ज्यादा हाइट पर है वहां से। इलेक्ट्रॉन कहां आता है, नेगेटिव टर्मिनल पे, कहां कम है, तो कहां से कहां जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करेंगे इस पूरे सर्किट के थ्रू, इस पूरे सर्किट के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भागना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव भागता है तो हम मानते हैं करंट भाग रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट को आई से डिनोट कर देते हैं, इसलिए मैंने आई लिखी। तो आपका करंट इधर जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन भागता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हम करंट मानते हैं किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब होगा क्या बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बहुत सारे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेटल प्लेट पे से निकलेंगे आगे। जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से भागते हुए, वो यहाँ से आगे निकलेंगे, और जो यहाँ से आगे निकलेंगे तो टकराएंगे, किसके साथ टकराएंगे, किसके साथ टकराएंगे, जो यहाँ क्या भरी हुई है, गैस। तो ये जो गैस के एटम्स है ना, यहाँ पर यहाँ गैस के एटम्स है, इनसे वो टकराएंगे। ठीक है, तो जब ये इनसे आके टकराएंगे भाई, तो होगा क्या, इन एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इन एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। एक तरह से क्या आ रही है बेटा, ये बाढ़ आ रही है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का फ्लड आ रहा है, ठीक है ना। और वो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लड आ रहा है, तो वो क्या काम करेंगे, यहाँ जो गैस के एटम्स भाग रहे हैं, जो गैस यहाँ भाग रही है, उन गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन को भी, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ हाइड्रोजन एटम है तो उस पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका तो क्या ही करें। लेकिन नॉर्मली अगर हम सोचा जाए जनरल वे में, तो जो न्यूक्लियस से सबसे कम अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस से सबसे कम अट्रैक्टेड कौन होगा इलेक्ट्रॉन, जो सबसे, भाई समझो किसी किन्हीं पेरेंट्स के 3 बच्चे, एक उनके पास रहता है, एक मुरादनगर रहता है, मोदी नगर के पेरेंट्स से, और एक बच्चा रहता है लंदन। उनका कंट्रोल सबसे ज्यादा किस पे हो, जो साथ में है, उसे पूरा ट्रैक रखेंगे, हो सकता है उसे साथ में चला, ठीक है ना। दूसरा जो मुरादनगर वाला, वो हफ्ते में 1 बार आ रहा है, तो उसको उतना कंट्रोल नहीं रह पाएगा, मुरादनगर वाला पता नहीं कभी भी गाजियाबाद करा सकता है, ठीक है। लंदन वाला तो क्या कर रहा है वहां पे कार्यक्रम पता है, ठीक है। तो जो दूर है उस पर अट्रैक्शन कम, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ पता है ना आपको, आपने पढ़ा है ना 3rd चैप्टर में, चीज के एल एम एन शेल पढ़ाई गई है, ऐसा नहीं है आपको नहीं पता, पढ़ा है आपने, के एल एम एन ऐसे चलती है शेल। तो के सबसे अंदर वाला बच्चा है, वो सबसे पास वाला बच्चा है जो आपका गोदी में बैठा है, ठीक है। एल शेल वाला मुरादनगर में बैठा है, एम शेल वाला दूर चला गया, लंदन चला गया, ठीक है, और एन शेल वाला और दूर चला गया, मुझे नहीं पता था धरती का दूसरा कोना कौन सा है, मून पे भेज दिया सीधा, मार दे, उस पर तो कंट्रोल किसी का नहीं रहा, फिर मून पे भेज दिया सीधा, चलो अमर कर दिया इन्होंने। चलिए चंद्रमा के पास मत जाओ, यहाँ पे आओ। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे हैं, तो ये बम्बार्डमेंट करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट का मतलब होता है किसी झुंड का अटैक करना। जैसे मेरी कोई फौज है, ठीक है, और मैं गुंडा हूं और मेरी लड़ाई के लिए मैं जा रहा हूँ, आपने देखी ना मूवी ढोल, ठीक है, वो कहता है अटैक, तो सारे पूरा झुंड एक साथ अटैक करता है दूसरी तरफ। तो ये वही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं पूरा बम्बार्डमेंट करेंगे, पूरा झुंड इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। यहाँ जो गैस के एटम है लो प्रेशर पे है, तो वो खुद ही रैंडमली भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, लो प्रेशर पे गैस तेज भागती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब उन एटम से टकराएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो लूज इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं है, उन्हें भी अपने साथ
ले जाएंगे। तो ये जो इन इलेक्ट्रॉन्स की रे है ना, जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं और जो गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन वो अपने साथ ले जा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो ये रे जा रही है ना बेटा इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन की रे ही क्या है बेटा, कैथोड रे। तो एक्चुअल में आपसे पूछा जाए कैथोड रे क्या है, आप कहोगे भैया कैथोड रे एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की रे है और उसमें वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या पाए, इलेक्ट्रॉन्स। किसने पाया, जे ठीक है ना। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की रे ही एक्चुअल में क्या पाई गई, कैथोड रे, ठीक है ना। तो कैथोड रे डिस्कवर पहले हो गई, लेकिन कैथोड रे में पार्टिकल्स कौन है, पॉजिटिवली। देखिए पता क्या क्वेश्चन आया माइंड में, जे थॉमसन ने सोचा यार कोई रे कैथोड से एनोड की तरफ जा रही, एनोड है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। अब कोई रे अगर एनोड की तरफ जा पा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा पा रही है, तो दो कारण, या तो उसमें ऐसे पार्टिकल हो जो न्यूट्रल हो, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव ना हो, तो चला जाएगा सिंपल। तो जब किसी पे कोई चार्ज नहीं है तो उसे कोई चार्ज से फर्क पड़ेगा भी, या फिर उस पर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागकर नहीं जाता, वो तो रिपेल हो जाता। अगर कोई पार्टिकल की रे पॉजिटिव टर्मिनल तक भाग पा रही है, जा पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट चार्ज के हो, या तो मींस पॉजिटिव ना होकर, या तो वो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हो उसमें, या उनपे कोई चार्ज ही ना हो, तभी ऐसा हो सकता है कि कोई रे पॉजिटिव टर्मिनल तक जा पाए। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल करा और क्या पाया कि कैथोड रे में जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल नहीं है, वो कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और उससे वो कंफर्म हो गया कि उसमें वो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर कुछ और प्रैक्टिकल्स किए, कुछ कैलकुलेशंस की, और ये उनको पाया कि भाई ये जो पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जा रहा था पहले, ठीक है, वो पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स भी नाम दे दिया गया है, ये एक्चुअल में वही पार्टिकल्स, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और कोई नहीं, वो पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया गया था, ये वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कैथोड रे बना रहे। क्लियर हुई मेरी बात, कोई दिक्कत, समझ में आ गई कैथोड रे। अगर आपसे कोई पूछे कैथोड रे का ओरिजिन कहां होता है तो क्या कहोगे, क्या कैथोड रे का ओरिजिन एनोड पर हो रहा है, क्या कैथोड रे का ओरिजिन यहाँ कहीं बीच में हो रहा है, कहां हो रहा है, कैथोड से तो हो रहा है। कैथोड रे क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की रे, और वो इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहे हैं, कैथोड से तो आ रहे हैं। तो कैथोड रे का ओरिजिन कहां हो रहा है, कैथोड से। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। तो डायग्राम में जो चीज मेंशन कल नहीं करी थी वो करेंगे। एक चीज और, मैं अभी आपसे ये बोला था जे थॉमसन ने थोड़ा और एडवांस तरीके से किया था और ग्लो बढ़ाया था अच्छे से करने के चक्कर में। तो ग्लो बढ़ाने के पीछे एक टेक्निक क्या थी, उन्होंने एनोड वाले साइड ना ग्लास की रोड को, ट्यूब को अंदर से कोट कर दिया, कोटिंग कर दी थी। क्या कर दी थी, कोटिंग। तो वो कोटिंग जो करी थी, ठीक है ना, हाँ ओल्ड बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। फ्लोरेसेंट स्क्रीन बना ली उन्होंने, मतलब स्क्रीन कोई अलग से नहीं लगाई, बस एक केमिकल की कोटिंग कर दी, तो उससे फिर ये ग्लास की अंदर की जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, वो एक स्क्रीन की तरह काम करने लगी, जिस स्क्रीन को हम क्या कह सकते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। बस करा क्या, ग्लास की ट्यूब को अंदर से कोट कर दिया, किस चीज से कोट कर दिए, कोटेड विद जिंक सल्फाइड, कोटेड विद जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड एक केमिकल है, इससे कोटिंग कर दी अंदर ग्लास की ट्यूब पर, उससे इतना पोर्शन जितना कोटिंग किया वो एक स्क्रीन की तरह बिहेव करने लगा, जिसके फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। ट्यूबलाइट फोड़ के देखो, ये वाली मत फोड़ना बेटा, ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, तो आप ट्यूबलाइट फोड़ के देखना, अगर कोई खराब हो जाए आप देखो कि अंदर कुछ पाउडर हो, अंदर व्हाइट व्हाइट से एक पाउडर निकलेगा, आप देखना, उसकी वजह से ग्लो बढ़ जाता है इसका ट्यूबलाइट का, देखना आप। और आपके लिए क्वेश्चन भी, आप बताना उस पाउडर का नाम क्या है, पाउडर का नाम बताना कि ट्यूबलाइट के अंदर एक व्हाइट कलर का पाउडर से कुछ रहता है, फोड़ के देखना तो ट्यूबलाइट तो खराब होगी, नुकसान मत कर, ठीक है ना। किसी दुकानदार के पास ले जाओ कि भाई कोई फ्यूज ट्यूबलाइट है, या कबाड़ी वाले के पास कहीं तो मिल ही जाएगी, ठीक है, और पैसा ज्यादा तो कोई ट्यूबलाइट 2-3 मुझे गिफ्ट कर दो,
ठीक है, और एक दो अपने लिए भी ले आना और उसे फोल्ड, ठीक है, और फिर देखना उसमें व्हाइट कलर का कुछ ना कुछ कोटिंग दिखेगी पाउडर सा, वो इसलिए ही होता है, वो एक आपका ग्लो बढ़ाने के लिए होता है। तो ये भी एक ऐसा ही केमिकल है जिंक सल्फाइड का, जिसकी कोटिंग करते हैं सिंपली ग्लास ट्यूब पे, ये क्या बन जाता है, एक ऐसी स्क्रीन बन जाता है जिसे हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। क्या खासियत है इस स्क्रीन की, कि जब इस पे कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल का पार्टिकल जाके टकराता है तो बहुत ज्यादा ग्लो, तो जो कैथोड रे एक ग्लो दिख रहा था विलियम क्रूक्स को, उससे बढ़िया ग्लो इन्होंने पैदा कर दिया, चमक, ठीक है ना, बस यही था इसका, ठीक है। तो डायग्राम में जो कल चीज आपने मेंशन बेटा नहीं करी थी, और यही डायग्राम था, अब कर लो।